गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे 40+ क्वेश्चंस। तो बताइएगा आपके कितने नंबर स्कोर होता है। राहुल पांडे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था के बाद वृद्धि में अद्भुत गति देखी जाती है। देखो, शैशवावस्था में सबसे तेज देखी जाती है गति, ठीक है। और स्ट्रैंग ने कहा है शुरुआत के वर्षों में बच्चा सबसे तेज सीखता है, ठीक है। तो देखो, शैशवावस्था के बाद ना किशोरावस्था में सबसे तेज वृद्धि होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। शैशवावस्था में माइंड का जो वो होता है ना वेट, वो 1:4 होता है। किशोरावस्था में कितना हो जाता है? किशोरावस्था में 1:8 हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। शैशवावस्था में जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, वो 22% होती हैं शरीर के वजन, इसमें 44% हो जाती हैं, ये याद रखना। पहली सोशल स्माइल बच्चा 2 महीने में देता है, ठीक है। और 10 से 12 महीने में पहला शब्द बोल जाता है बच्चा, इतना याद रखना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, इससे पहले एनसीएफ कब आया था? 1975 में आया था, 1988 में आया था, 2000 में आया था। ये चौथा एनसीएफ है, याद रखना। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए कहा गया कि कोई भी गृह कार्य मत दो। थर्ड क्लास से दो, कितना दो? 2 घंटे प्रति सप्ताह। एक वीक में कितने घंटे देने? एक वीक में देने 2 घंटे। फिर उसके बाद आपका कितना? 5 से लेके फिर अगली क्लासों के लिए, नेक्स्ट क्लासों के लिए कितना देना? 1 घंटा पर डे। मगर 3 से लेकर 5 तक कितना देना? 2 घंटे पर वीक देना है, ठीक है, एक सप्ते में। नेक्स्ट है इसके फोल्डिंग भैया, कौन आ गए? बायगोत्स्की। कौन है? सोशो कल्चरल थ्योरी। और क्या दिया है? मेक बिलीव प्ले। और क्या दिया है? रेसिप्रोकल टीचिंग। स्टेप कौन से? क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, 4 स्टेप है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इन्होंने ZPD दिया था, वही जो इसके फोल्डिंग कह रहा है। इसके फोल्डिंग जो है ना, वो है ये। ZPD तो होता है गैप। इसके फोल्डिंग की जो अवधारणा थी वो तो दी थी ब्रूनर ने, मगर यूज किया था इसको बायगोत्स्की ने। तो ये क्या होता है, इसके फोल्डिंग में हमेशा ऐसे याद रखो, जो घर में फोल्डिंग होती है ना, रात को सोए सुबह उठा के रख दी, तो वो होती है अस्थाई। तो आंसर लगा देना अस्थाई, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, तो वो जीन पे आ जाए, इन्होंने 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए, याद रखो। स्विट्जरलैंड के थे, याद रखो। 32 किताबें लिखी इन्होंने, ये याद रखो। 1936 में इनका प्रकाशन हुआ था प्रयोग का, याद रखो। 4 अवस्थाएं बताएंगे, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, ये भी याद रखो। अब देखो, इसमें पूछ रहा है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त है तीसरी, तो ये 7 से 11। पहली है जन्म से 2, दूसरी है 2 से 7, तीसरी है 7 से 11, चौथी है 11 से 15, ये याद रखनी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अनुदेशात्मक योजना 2 अथवा 3 सप्ताह तक चलती है? 2-3 सप्ताह तक क्या चलता है आपका? यूनिट प्लान चलता है। कौन सा चलता है? यूनिट प्लान, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिट किससे होता है? ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड है ये। किससे? सुनने से। एक होता है डिसलेक्सिया, ये किससे होता है? पढ़ने से। एक होता है ग्राफिया, डिसग्राफिया पूरा, ये होता है लिखने से। एक होता है डिस्कैलकुलिया, वो होता है गणित से, याद रखो ये। नेक्स्ट, समान लिंग मित्रता मतलब लड़का लड़के से दोस्ती करेगा, बॉय बॉय से करेगा, गर्ल गर्ल से करेगी, ये वाली कब होती है? ये होती है कब? आपकी पश्य बाल्यावस्था में। अब कह दिया आपसे विपरीत लिंग, मतलब लड़की को लड़का पसंद आएगा, लड़के को लड़की, तो वो होती है प्रारंभिक किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, पश्य बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है? 6 से 12 वर्ष, याद रखो। एक माप डैश है, जब वह या वास्तव में वही मापता है जो मापना होता है, इसे वैध कहते हैं। क्या कहते हैं? वैध, वैलिडिटी कहते हैं, वैलिड कहते हैं, इतना याद, वैलिड याद रखो, ठीक है। विश्वसनीयता क्या होता है? रिलायबिलिटी, हर बार सेम मार्क्स मिले, ऐसा नहीं कि अलग अलग टीचर कर रहे हैं, चेक अलग अलग मिल रहा है। आंसर ए होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं ना, उनमें रिलायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें से योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन कैसे होता है? सबमिटिव, ये किताब होता है 60%। इसमें क्या करते हैं हम बताओ? सत्रीय समाप्ति पर करते हैं और रैंक देते हैं इसमें, याद रखना। एक होता है फॉर्मेटिव, 40% होता है, इसमें फीडबैक देते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इंक ब्लॉक परीक्षण। इंक ब्लॉक परीक्षण दिया था रोरसा ने। किसने दिया था? रोरसा ने। कितने थे इसमें? 10 थे कार्ड। 10 में से 5 काले सफ़ेद और 5 काले सफ़ेद थे और 2 काले लाल थे और 3 बहुरंगी थे। 3 कैसे थे? बहुरंगी, याद रखना, ठीक है। तीनों चीज़ ये पूछी गई, कितने बहुरंगी थे? तो 3 थे। काले लाल 2 थे, काले सफ़ेद 5 थे। कब दिया गया था ये? 1921 में। एक 1935 में मॉर्गन मुरे ने TAT टेस्ट दिया था, थोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। एक लियोपोल्ड बेलाक ने CAT
टेस्ट दिया था, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। कब दिया था ये? 1945 में दिया था। सारे याद रखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन से मतलब क्या होता है? शैक्षिक और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों, कैरिकुलम और को कैरिकुलम दोनों का। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 देश द्वारा प्रकाशित किया गया। तो किसने किया था प्रकाशित? ये एनसीईआरटी ने किया था। एनसीईआरटी कब बना था? 1961। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल। ये स्पेलिंग याद रख लेना, एजुकेशनल। बहुत बार क्या होगा ना, ऑप्शन में एजुकेशन लिखा आएगा, वहाँ गलती कर दोगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस तरीके से फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा निम्न में से क्या कहती है? बाल केंद्रित शिक्षा। समर्थन कौन करते हैं? जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक है। और क्या है बताओ? डेमोक्रेटिक एजुकेशन के जनक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की किताब भी है, हाउ वी थिंक किताब है, जिसमें 5 तरीके का चिंतन बताया। आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं, ठीक है। और यही किसके हैं? किलपैट्रिक के गुरु हैं। किलपैट्रिक के कौन है? गुरु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गतिविधि को संज्ञानात्मक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया गया बताओ? ये किया, ये किया, ये किया। देख लेते हैं इंग्लिश में एक बार, प्रॉब्लम होगा। कॉग्निटिव विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड? तो देखो, स्मरण, आकार में परिवर्तन नहीं होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। देखो, स्मरण भी दिमाग चिंतन से, संज्ञान से रिलेटेड है, चिंतन भी है, समस्या समाधान भी। आंसर हो जाएगा सी, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, लर्निंग में उत्कृष्ट सुधार के लिए क्या किसके द्वारा किया जा सकता है? तो देखो, वास्तविक दुनिया के साथ जोड़ दो शिक्षण को। किसके साथ जोड़ दो? वास्तविक दुनिया के साथ, ठीक है। तो सही हो जाएगा, शिक्षण अच्छा हो जाएगा। 90 कक्षा 5 की एक डिसलेक्सिया है उसे, तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड? पढ़ने से। और पढ़ने के साथ ही लिखने से भी आ जाए ना, तो दोनों को टिक कर आना, ठीक है। तो आदमी पढ़ेगा गलत तो लिखेगा गलत, वो वाली कहानी। नेक्स्ट, मूल रूप से जी और एस का, जी कारक को किसने दिया था? जी कारक को दिया था स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन पूरा नाम है। जनरल फैक्टर है इसका, क्या है? जनरल फैक्टर। एक और फैक्टर दिया था स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, याद रखना। और थर्स्टन ने क्या दिया है? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी हैं, ठीक है। और गिलफोर्ड ने क्या दिया? 3D मॉडल दिया है। अल्फ्रेड बिने ने क्या दिया है? पहला आईक्यू का टेस्ट दिया है। कब दिया था? 1905 में, ठीक है। मानसिक आयु की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। कब दी थी? 1908 में। 1905 वाले में 30 क्वेश्चन थे, 1908 वाले में 59 क्वेश्चन थे, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है विद्यार्थी के लिए गृहकार्य उपयोगी बनाने की किस दिशा में उचित कार्य? उसकी क्षमता के हिसाब से दो, रुचि के हिसाब से दो, रोजमर्रा की जिंदगी में जोड़ो, ऐसा गृहकार्य होना चाहिए। आंसर डी। नेक्स्ट है प्रयत्न और त्रुटि के थॉर्नडाइक के सिद्धांत में किस पे जोड़ दे? तो प्रेरणा पे जोड़ है। किस? प्रेरणा पे, ठीक है। अच्छा, पुरस्कार की बात कौन करता है? पुरस्कार की बात रिवॉर्ड वगैरह की बात किसने करी है? छोड़ो ये सब, अभी प्रेरणा की याद रख लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। देखो, तत्परता को नियम को कहते हैं रुचि का नियम, अभ्यास के नियम को कहते हैं उपयोग और अनुपयोग का नियम, और प्रभाव के नियम को पता है क्या कहते हैं? सुख दुख का नियम, और संतोष असंतोष का नियम, ठीक है। इन्हीं ने CABD टेस्ट दिया था, क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ठीक है। बालू का सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, सब इन्हीं के। कहाँ के थे? अमेरिका के। प्रयोग किस पे किए थे? बिल्ली पे। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इनकी किताब है, ठीक है, याद रखना। आंसर होगा ये। नेक्स्ट, एक अच्छी पुस्तिका निम्न में से कैसी नहीं होनी चाहिए? तो लिंग पक्षपात न करती हो, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन से आनुवंशिकता का कौन सा नियम नहीं? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये बताए थे ना, ये तो मुख्य नियम है। किसका नियम है मुख्य नियम? थॉर्नडाइक ने जो दिए थे ना 3, उनमें से एक है, तो ये आनुवंशिकता का नहीं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व किस पे आधारित होता है? आनुवंशिकता और परिवेश पे। ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल बताया। और वुडवर्थ ने क्या कहा? सबसे पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, फिर चेतना को, और अब मनोविज्ञान किसका? व्यवहार का विज्ञान है, ये कहा था वुडवर्थ ने। इन्होंने प्रश्नावली विधि भी दी है, याद रखना है। नेक्स्ट है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। अगर कहते अर्थपूर्ण इकाई, क्या कह देता? अर्थपूर्ण इकाई, तो वो हो जाती है आपकी रूपिम, याद रखना। स्वनिम होती है सबसे छोटी, रूपिम होती है क्या? अर्थपूर्ण। इंग्लिश में इसे मॉर्फिन कहते हैं, स्वनिम को फोनिम कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है? ये होता है बिल्कुल जैसे माई नेम इज़ राहुल, ऐसे बोला मैंने, तो ऐसे नहीं कर सकता माई राहुल नेम इज, ऐसे उल्टा सीधा नहीं कर सकता, बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए सिंटैक्स। नेक्स्ट,
देखो नेक्स्ट ये फुल फॉर्म पूछिए। अब देखो बहुत सारे, अब हिंदी मीडियम में दिक्कत हो जाएगी, याद कैसे रखेंगे इंग्लिश का, तो ये सीधे इंग्लिश में ही आएगा। बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल होता है, स्कोर नहीं होगा। इन्होंने एडल्ट का भी दिया था और इन्होंने बच्चों का भी दिया था, दोनों का दिया था। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान में एक शिक्षण प्रक्रिया को नामित करने के लिए पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है प्रयोगशाला पद्धति। अब देखो इन दोनों में, यहाँ दोनों में एक ही जैसा नाम दे दिया, तो ये होगा लेबोरेटरी मेथड। कैसा? लेबोरेटरी मेथड पे जोड़ देंगे, प्रयोगशाला पे देंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निजी भाषा के महत्व के दस्तावेज को सबसे पहले किसने, निजी भाषा की बात कही थी वाइगोत्स्की ने। इन्होंने सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच दी। निजी भाषा कोई पता है क्या, पियाजे ने क्या कहा था बताओ? ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था। ये किस अवस्था में डेवलप होती है? इनकी होती है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरी अवस्था जो है ना 2 से 7 वर्ष वाली, उसमें इसी में ही अवस्था में एनिमिज्म आता है, ये भी कहा था। इसी अवस्था में एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिक और इरिवर्सिबिलिटी होती है, ये कहा था। ठीक है, तो आंसर तो है इसका लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अच्छा पियाजे की किताब का नाम लिख लो, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये याद रख लेना। ठीक है, बस। नेक्स्ट देखते पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कौन सा चरण वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? देखो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, बाकी अदर फैक्ट्स बताता हूँ इससे रिलेटेड। देखो संवेदी पेशीय अवस्था ना 6 प्रकार की होती है। पहली है रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, कोऑर्डिनरी, टर्सरी, फाइनल, इस तरीके से हैं स्टेप्स। ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 37 जवाब दोगे आप लोग। अच्छा छोड़ो, नेक्स्ट, जन्म के समय एक बच्चे में केवल एक भावना होती है जो कि उत्तेजना, ये ब्रिजेश ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इंपॉर्टेंट कथन बनेगा ये। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सामाजिकरण को प्रभावित करने वाला कारक है? तो ये है सभी, सामाजिक संपर्क, सहकारी क्रीड़ा, ये सब। नेक्स्ट, ब्लूम के वर्गीकरण में अधिगम के क्षेत्र कैसे? 3 है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अफेक्टिव किसने दिया? क्रेथवेल ने दिया है, अगर पूछ ले तो। ठीक है, और ये डोब, मासिया, ये सब इन्होंने दिया है। 1956 में आई थी इनकी थ्योरी ब्लूम की, 2001 में रिवाइज हुई थी ये। ठीक है, इतना याद रखना। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया? वो भी दिया ब्लूम ने। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट, ब्लूम का वर्गीकरण डैश नाम के पर, ब्लूम का नाम पूछ रहा है, ब्लूम का नाम क्या था? तो बेंजामिन ब्लूम था। क्या था? बेंजामिन ब्लूम। नेक्स्ट, फुल फॉर्म पूछ लेता है नाम की कई बार। एक अच्छी शिक्षिका होने का ये सभी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा इसमें से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता का निर्धारक कारक है? तो ये सभी कारक हैं। ठीक है, इसमें से व्यवहारवाद का विचार किसने दिया था? वाटसन ने दिया था। वाटसन ही तो है व्यवहारवादी। और व्यवहार शब्द किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था, जिन्होंने क्या लिखी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और चेतना को बुरा शब्द बताया था मैकडूगल ने। ठीक है, इतना याद रखें। विलियम जेम्स की क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, कब लिखी थी? 1890 में। क्यों लिखी थी 1590 में? उसने गोलकाय ने साइकोलॉजिया नाम की किताब में मनोविज्ञान शब्द दिया था। इस तरीके से याद रख लें, 1590 और 1890। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और टॉक टू टीचर्स 2 हैं विलियम जेम्स की। और विलियम जेम्स ने क्या दिया? प्रकारवाद दिया है, और इसका समर्थन साथ में किसने किया है? जॉन डीवी ने किया है। कोलर ने क्या दिया है? कोलर किससे रिलेटेड? गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड। गेस्टाल्टवाद 1912 में बर्दिमर लेके आया था। कहाँ से रिलेटेड है गेस्टाल्टवाद? जी से गेस्टाल्टवाद, जी से जर्मनी। ठीक है, कोलर ने प्रयोग किए थे चिंपैंजी नाम के सुल्तान पे। ठीक है, याद रखना। टेनरीफ द्वीप था केनारी शहर फ्रांस का। ठीक, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा संवेगों का आयाम नहीं है? तो संवेगों में ना कभी भी ऐसा नहीं कि जन्मजात क्षमता होती है, संवेग अर्जित की जाती है। अगर कोई पूछे ना आपसे संवेग क्या है, तो अर्जित है, संवेग अर्जित किए जाते हैं। नेक्स्ट, संवेग से रिलेटेड डेनियल गोल्डमैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने कौन सा नैतिक का सिद्धांत नहीं दिया? तो क्रियात्मक स्तर नहीं दिया। पूर्व परंपरागत दिया, परंपरागत दिया, उत्तर परंपरागत दिया। ठीक है, याद रखना। पूर्व परंपरागत होता है 4 से 10 वर्ष, ये होता है 10 से 13 वर्ष, ये होता है 13+ वाले। ठीक है, कैरोल गिलगन ने इन्हें क्रिटिसाइज किया था। अच्छा, जो बिने ने जो प्रयोग किया था ना, वो 3 से लेकर 15 वर्ष के बच्चों पे किया था, ये याद रखना, पूछ लेता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। अच्छा, नैतिक विकास में इन्होंने किसको फॉलो किया था? पियाजे के सिद्धांत को फॉलो किया था। उन्होंने 2 स्टेज दी थी, हेटेरोनॉमी और ऑटोनॉमी, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, निर्मितवाद सीखने के सिद्धांत में कौन सा असत्य है, मतलब सत्य नहीं? तो देखो शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक नहीं होती, यही गड़बड़ है इसमें। ठीक है, एज ऑफ ब्यूटी किसे कहते हैं? 13 से 16 वर्ष को कहते हैं। अच्छा, ये पूछ ले कि WHO ने एडोलसेंस की एज क्या बताई? तो 10 से लेके 19 वर्ष बताइए। कितनी बताइए? 10 से लेके 19 वर्ष, याद रखना। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ जो क्वेश्चन पूछा है उसका आप जवाब देना, वीडियो को शेयर करना। देखो डेली वीडियो आती है, सपोर्ट करो, थोड़ा सा देखो, इंप्रूवमेंट जरूर होगा। बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो, तैयारी करने में दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में पूछो। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।